चलिए लॉकडाउन क्लास में आप लोगों का स्वागत है। ठीक है, बेस्ट ऑनलाइन चैनल यूट्यूब का। ठीक है, हर तरीके से आपको पढ़ने को मिलेगा, हर एक चीज़ मिलता है पढ़ने के लिए। ठीक है, तो चलिए आज कुछ नया पढ़ते हैं, आज कुछ अलग पढ़ते हैं। ठीक है, क्वेश्चन देखिए, पहला क्वेश्चन क्या दिया है, निम्नलिखित में किसका गलत जोड़ा बनाया गया है। ठीक है, तो ये जो भाई केरल है ना, लोक नृत्य केरल, का राज्य का नाम लिखा है करगम। ठीक है, करगम। ठीक है ना, ये क्या है, ये गलत है, ये गलत जोड़ा बनाया गया है दोस्त। कौन सा जोड़ा बनाया गया मेरे प्यारे, ये जोड़ा बिल्कुल गलत बनाया गया है। ठीक है, ये जोड़ा बिल्कुल गलत बनाया गया है। ठीक है, इसका सही जोड़ा क्या होगा, इसका सही जोड़ा देखिए, हम बता रहे हैं आपको क्या होगा। देखिए करगम ना, ये जो करगम है ना भाई, ये जो करगम है ये तमिलनाडु के प्राचीन लोक नृत्य है। कहाँ की है, तमिलनाडु की। ठीक है, तमिलनाडु की क्या है, प्राचीन लोक नृत्य है। ठीक है, लोक क्या है दोस्तों, लोक नृत्य। ठीक है, क्या है दोस्त, नृत्य है, लोक नृत्य। ठीक है, जिसका प्रदर्शन बारिश की देवी मरियम्मन की प्रशंसा में किया जाता है। ठीक है, जो बारिश की देवी जो वहाँ पे पूजा होता है, मरियम्मन की प्रशंसा में किया जाता है। ठीक है, इस नृत्य में जानते हैं क्या होता है, नर्तकी ना बहुत ही खूबसूरत तरीके से सिर पर पानी के बर्तन को संतुलित रखते हुए नृत्य करती हैं। आप समझ रहे हैं, यानी करना कैसे है कि सर पे पानी का बर्तन रख कर डांस किया जाता है, सर पे बर्तन रख कर डांस किया जाता है। करगम एक ऐसा डांस है तमिलनाडु का, बहुत लोकप्रिय है। ठीक है, बारिश की देवी यानी कि बारिश की देवी से मरियम्मन की प्रशंसा के लिए किया जाता है। ठीक है, किया जाता है, और इसे नाचने का तरीका भी बहुत अजबो-गरीब है, बहुत खूबसूरत है, मतलब कि सर पे पानी रख कर किया जाता है। ठीक है, सोच लीजिए कैसा, बहुत अच्छा दृश्य है, देखने में अच्छा लगता होगा नहीं। चलिए आगे बढ़ते हैं, तो ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल सही आंसर होगा। ठीक है, चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं, आगे देखिए क्या बोलता है। आगे क्वेश्चन क्या है, सलमान, ठीक है, सलमान रुश्दी की निम्नलिखित रचनाओं में से प्रथम रचना कौन थी, बता दीजिए प्रथम रचना कौन थी, प्रथम रचना कौन थी बता दीजिए। इसका प्रथम रचना हमारे देखे से, ठीक है, हमारे देखने से इसका प्रथम रचना, आप भी एक बार कोशिश करिए, आप भी एक बार कोशिश करिए। प्रथम रचना थी ऑप्शन नंबर बी, मिडनाइट्स चिल्ड्रन। ठीक है, क्या थी दोस्त, मिडनाइट्स चिल्ड्रन द्वारा। ठीक है, ये कब लिखी गई थी, बता दो भाई, ये कब लिखी गई थी, ये आपको लिखी गई थी 1981 में, 1981 में। ये जो किताब कब लिखी गई थी दोस्त, 1981 में, 1981 में मिडनाइट्स चिल्ड्रन रचना की गई थी। ठीक है, उसके बाद ये जो सोम है ना, ये इनकी दूसरी है, क्या है दोस्त, ये जो सोम है ये इनकी दूसरी रचना है। इस रचना कब किया गया था, 1983 में। कब किया गया था दोस्त, 1983 में। ठीक है, और ये जो है सी है ना, इसकी इनकी तीसरी रचना है। सी क्या है, तीसरी रचना 1988 में किया गया था। बहुत बेहतरीन क्वेश्चन आप लोग देख रहे हैं, कब किया गया था, 1988 में। ठीक है, और एक रचना उनका एक और है, ये है चौथा, मूर्स लाइट लव। ठीक है, मूर्स लाइट लव, ये किया गया था 1995 में, 1995 में किया गया था। ठीक है, चारों का हम बता दें कब कौन कौन किस ईस्वी में किया गया था। ठीक है, सलमान रुश्दी के निम्नलिखित रचनाओं में से प्रथम रचना कौन सी है, देखिए प्रथम कौन सी है, मिडनाइट्स चिल्ड्रन, दूसरा पूछे तो सोम, तीसरा पूछे तो द सैटेनिक वर्सन, तीसरा पूछे तो द मून्स लास्ट ऑफ। ठीक है, ये लगातार रचना सलमान रुश्दी द्वारा किया गया था। ठीक है, बेहतरीन तरीके से, अगर आपको सीरियल नंबर ही पूछे तो बिल्कुल आप बता सकते हैं कब कब, 1981, 1983, 1988, 1995। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं, बहुत बेहतरीन क्वेश्चन, बहुत लाजवाब क्वेश्चन। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं, आगे देखिए क्या दे रखा है कि ज्ञानपीठ पुरस्कार, चलिए आगे दे रखा है ज्ञानपीठ पुरस्कार के प्रथम विजेता कौन थे, बता दीजिए, बता दीजिए कौन थे प्रथम विजेता। बता दीजिए, देखिए हम अब बता रहे हैं, हम बता रहे हैं आपको। ठीक है, हम आपको बता रहे हैं, देखिए ज्ञानपीठ पुरस्कार के प्रथम विजेता थे
जी शंकर कुरूप इनका पूरा नाम था। इनका पूरा नाम क्या है? इनका पूरा नाम क्या है दोस्त? इनका पूरा नाम है गोविंद शंकर कुरूप। क्या है जी के आगे? गोविंद शंकर कुरूप। ठीक है, ये क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर 20 सही आंसर है। इनका पूरा नाम है गोविंद शंकर कुरूप। ठीक है, 1995 भारत सरकार द्वारा दिए जाने वाला प्रथम ज्ञानपीठ पुरस्कार 1995 में, याद रखिएगा बहुत बेहतरीन, 1995 में भारत सरकार द्वारा, ठीक है, भारत सरकार, ठीक है, भारत सरकार, भारत सरकार, ठीक है, भारत सरकार द्वारा दिए जाने वाला प्रथम ज्ञानपीठ पुरस्कार, ठीक है, सम्मानित किया गया था। इस पुरस्कार से उनको सम्मानित किया गया था। ठीक है, ठीक है, सम्मानित किया गया था। चलिए आगे चलते हैं, चलिए आगे क्वेश्चन पर चलते हैं। ठीक है, चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं आगे क्वेश्चन पर। आगे क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है, आगे क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। अगला क्वेश्चन है कि भारत का निम्न में कौन सा विश्व धरोहर स्थल को मध्य प्रदेश में नहीं है? कहाँ नहीं है दोस्त? मध्य प्रदेश में नहीं है, मध्य प्रदेश में। चलिए कौन सा नहीं है बताइए आप भी बताइए। कुछ क्वेश्चन थोड़ा सा देखिए, ऐसा नहीं कि आप नहीं बता सकते हैं, अभी बता सकते हैं यार, अभी पढ़े लिखे हैं, ऐसा नहीं है कि आप पढ़े लिखे नहीं। ठीक है, क्या लिखा है कि भारत का निम्नलिखित में से कौन सा विश्व धरोहर स्थल मध्य प्रदेश में नहीं है? ठीक है, कौन सा नहीं है भाई? ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 20 सूर्य मंदिर कोणार्क में। ठीक है, ये मध्य प्रदेश में नहीं है। ठीक है, ये कहाँ पर दोस्तों? मध्य प्रदेश में नहीं है। देखिए इसके बाद थोड़ा सा चर्चा कर लेते हैं। देखिए उड़ीसा राज्य के पुरी नामक शहर में स्थित है। जो कोणार्क मंदिर है उड़ीसा राज्य के पुरी नामक शहर में स्थित है। ठीक है, इसे लाल बबुआ पत्थर एवं काले ग्रेनाइट पत्थर से 1236 से 1264 ईसा पूर्व में, ठीक है, 1236 से 1264 ईसा पूर्व में, ठीक है दोस्तों, बिल्कुल ध्यान से पढ़िएगा। ठीक है, जयपुर में गंगा वंश के राजा, गंग वंश के राजा, ठीक है, कहाँ के राजा भाई? गंग वंश के, गंग वंश के राजा, ठीक है, कहाँ के दोस्त? गंग वंश के राजा, ठीक है, गंग वंश के राजा, ठीक है, नृसिंह देव, नृसिंह देव, ठीक है, बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है। ठीक है, नृसिंह द्वारा बनाया गया था, इनके द्वारा ही बनाया गया था 1236 ईस्वी से 1264 ईस्वी के बीच में। ये गंग वंश के राजा थे, गंग वंश के राजा थे जिनका नाम था नृसिंह देव। ठीक है, और 1984 में विश्व धरोहर स्थल इसको घोषित किया गया। क्या किया गया दोस्तों? विश्व धरोहर इसको स्थल को घोषित किया गया। इसे घोषित करने वाला कौन थे आपको पता है? इसको घोषित करने वाले यूनेस्को, 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 ठीक है, यूनेस्को, ठीक है दोस्त, क्या था भाई? यूनेस्को, ठीक है, यूनेस्को, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं, चलिए आगे चलते हैं, बहुत बेहतरीन क्वेश्चन, आप थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। आगे बढ़ते हैं, आगे क्वेश्चन क्या कहता है, आगे चलिए चलते हैं हम लोग। हाँ, ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त करने वाला प्रथम हिंदी लेखक कौन था? अभी थोड़ा सा पढ़े ना हम, अभी थोड़ा सा पढ़े थे, अब फिर बता दीजिए, फिर बता दीजिए आप कि ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त करने वाला प्रथम हिंदी, ठीक है, बताइए, बताइए ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त करने वाला प्रथम हिंदी लेखक कौन था? बता दीजिए, बता दीजिए, बता दीजिए भाई, कुछ कुछ आप भी बताइए, सब हम ही थोड़ी बताएंगे, कुछ कुछ आप भी बताइए, सब हम ही थोड़ी बताएंगे। आपका भी कुछ कर्तव्य होता है भाई बताने के लिए, आपका भी कुछ कर्तव्य होता है। देखिए मत बताइए, देखिए हम बता रहे हैं, सुनिए, सुनिए क्या है कैसे है। देखिए जो ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त करने वाला प्रथम हिंदी लेखक कौन था भाई? सुमित्रानंद पंत हैं। कौन थे? सुमित्रानंद पंत, ठीक है। वर्ष 1968 में इनकी कृति चितंबरा, ठीक है, 1968 में,
1968 में, ठीक है। 1968 में जो उनकी कृति आई थी, कृति का नाम क्या था? चिदम्बरा। क्या था दोस्त? चि चिदम्बरा, ठीक है, चिदम्बरा, ठीक है, चिदम्बरा, ठीक दोस्त, चिदम चि चिदम्बरा, ठीक है। ये उन्हीं ज्ञानपीठ के लिए उनको पुरस्कार दिया गया था, ठीक है, ठीक है, दिया गया था। इस पुरस्कार को प्राप्त करने वाले वे प्रथम हिंदी लेखक थे। क्या थे दोस्त? प्रथम हिंदी लेखक थे, ठीक है, जिनको ना साहित्य में, हिंदी साहित्य में छायावादी कवियों में श्रेष्ठ माना जाता है। छायावादी कवियों में दोस्त क्या माना जाता है? श्रेष्ठ माना जाता है। किसको? सुमित्रानंद पंत जी को, ठीक है, याद रखिएगा, बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है। आइए हम लोग आगे चलते हैं। आगे देखिए, किस कर को 1994 से 1995, बताइए, किस कर को 1994 से 1995, बताइए आप, किस कर को 1994 से 1995 छोटे रूप में लागू करने के बहुत समय बाद संवैधानिक दर्जा दिया गया? संवैधानिक दर्जा दिया गया, ठीक है। देखिए, ये जो आपका क्वेश्चन है बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है, ठीक है, बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, सेवाओं पर कर। इसके बारे में थोड़ा सा डिटेल चर्चा कर लेते हैं हम लोग। देखिए, जब केंद्रीय वित्त मंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह, जब केंद्रीय वित्त मंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह थे तो 1994 और 1995, ठीक है, ने अपने बजट भाषण में सर्विस टैक्स की नई अवधारणा शुरू की थी। जब उन्होंने बजट पेश किया था तो उन्हें भाषण में सर्विस टैक्स की नई अवधारणा शुरू की थी, ठीक है। इस जो अवधारणा शुरू किया था ना, तो इस अधिनियम को 2003 के अध्याय V1, ठीक है, 2003 के अध्याय VA द्वारा संवैधानिक दर्जा प्राप्त, माने कि संवैधानिक दर्जा इनको दे दिया गया, ठीक है। सेवाओं कर पे संवैधानिक दर्जा इनको दे दिया गया, ठीक। चलिए आगे चलते हैं, चलिए आगे चलते हैं। हाँ, आगे देखिए, क्वेश्चन अच्छा है। दिया है कि 1937 ईस्वी में देसी भाषा के माध्यम से बुनियादी शिक्षा देने के गांधी जी के प्रस्ताव का समर्थन करने के लिए शिक्षा सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया था? ठीक है, बताइए कहाँ आयोजित किया गया था? बताइए कहाँ आयोजित किया गया था? दोस्तों, ये वर्धा में आयोजित किया गया था। कहाँ किया गया था दोस्तों? वर्धा में, ठीक है। ये 31 जुलाई 1937, 31 जुलाई 1937, ठीक है, 31 जुलाई 1937। हरिजन एक लेखा, ठीक है, हरिजन एक लेखा है, उसके आधार पर अक्टूबर 1937 में एक अखिल भारतीय राष्ट्रीय शिक्षा सम्मेलन का आयोजन किया गया, ठीक है। कौन चीज़? अखिल भारतीय राष्ट्रीय शिक्षा, बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है। अखिल भारतीय राष्ट्रीय शिक्षा का सम्मेलन का आयोजन, इस सम्मेलन का आयोजन वर्धा शिक्षा सम्मेलन के नाम से जाना जाता है। देखिए, इसका एक और नाम आ गया, मैंने कि कभी पूछ सकता है कि अखिल भारतीय राष्ट्रीय शिक्षा सम्मेलन और किस नाम से जाना जाता है, तो वर्धा शिक्षा सम्मेलन के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। ये कब किया गया था? 31 जुलाई 1937 को, ठीक है। चलिए, इसको भी आप याद रखिएगा, अच्छा क्वेश्चन है, इसको भी याद रखिएगा, अच्छा क्वेश्चन है। चलिए आगे चलते हैं, चलिए हम लोग आगे चलते हैं। लाइट कट गया, कोई बात नहीं, चलिए आगे चलते हैं, आगे बढ़ते हैं। दिया रखा है कि तिब्बत में, एक मिनट दोस्तों, थोड़ा सा लाइट कट गया, देख ले थोड़ा सा टॉर्च वगैरह कहाँ है। अच्छा, चलिए टॉर्च मिल गया, जला लिया। पढ़ाई नहीं रुकेगा, पढ़ाई होता रहेगा, ठीक है। क्या दिया? तिब्बत में बौद्ध धर्म का प्रचार करने वाला प्रथम भिक्षु कौन थे? पद्म संभव थे, ठीक है। कौन से दोस्तों? ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही आंसर है, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही आंसर है, ठीक है। आइए हम लोग आगे चलते हैं। लाइट कट गया दोस्तों, थोड़ा सी प्रॉब्लम हो रहा है, ठीक है। आइए आगे चलते हैं। खलीफा के परिचालन पत्र मांगने पर प्राप्त करने वाला प्रथम सुल्तान कौन था? कौन था दोस्तों?
और इसके बारे में थोड़ा सा हम लोग चर्चा करेंगे। कौन था? इल्तुतमिश था। कौन था दोस्तों? इल्तुतमिश था। इल्तुतमिश का प्रथम सुल्तान, ठीक है, दिल्ली सल्तनत का प्रथम सुल्तान था। इल्तुतमिश कौन था दोस्तों? दिल्ली सल्तनत का प्रथम सुल्तान था। 1229 ईस्वी में, 1229 ईस्वी में खलीफा का अलंकरण प्राप्त किया, ठीक है। उसे वफादार लेफ्टिनेंट के रूप में मान्यता प्राप्त मिला था, ठीक है दोस्तों। उसके रूप में वो दिल्ली के सल्तनत था, ठीक है, दिल्ली के प्रथम सुल्तान था, ठीक है। चलिए आज के लिए इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लगे तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और लाइक कर दें, और आप नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दें, ठीक है। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।